हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। यूनिट 8 का लेक्चर कंटिन्यू में है अभी। आज के लेक्चर में हम लोग UNFCCC के बारे में देखेंगे, जो कि अर्थ समिट के समय लागू किया गया था। अर्थ समिट अभी कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने रियो डिक्लेरेशन को देखा, एजेंडा 21 को देखा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। आज हम लोग UNFCCC को देखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने यूनिट 1 का पूरा PDF टेलीग्राम पे दे दिया है और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। UNFCCC एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1992 में साइन किया गया था अनसेट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट कहा गया था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ये लोकेटेड है जर्मनी में। सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी। ये जहाँ पे पूरा मीटिंग हुआ था। लेकिन लागू तो हुआ था 1992 में, लेकिन ये फोर्सफुली 21 मार्च 1994 में अच्छे से स्टार्ट हुआ था। UNFCCC, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 21 मार्च 1994 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था अच्छे से। इसका गोल क्या था? हर एक प्रोटोकॉल का, ट्रीटी का अपना गोल है। इसका गोल था ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में परेशानी आ रही थी। ह्यूमन को इंटरफेरेंस हो रहा था, किसके कारण? ग्रीन हाउस के कारण। तो स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट ए लेवल दैट विल प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। मान लीजिए ह्यूमंस के कारण भी एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आ सकता है। ह्यूमंस जो अपने फ़ायदे के लिए कोई भी गैस का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी तरीके से गैस बाहर निकलता है, या हम जब ओजोन लेयर के बारे में पढ़े थे तो वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैस का कनेक्शन होता है। आप उस लेक्चर को अच्छे से डिटेल में देखिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण क्लाइमेट सिस्टम में चेंजिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। UNFCCC ने एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया एक इंटरनेशनल कॉपरेशन के द्वारा, कि सभी लोग आइए हमारे पास, हम ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहते हैं, और इसको हम लोग अपनाएंगे। जो भी नया रूल लागू होगा उसको हम अपनाएंगे। तो 198 पार्टीज़ अभी के समय में ये काम कर रही है, जिसमें 197 स्टेट्स हैं एंड 1 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है। पार्टीज टू द कन्वेंशन, जो भी पार्टीज हैं, मीट एनुअली एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आपके सिलेबस में एक टॉपिक होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज आपको लेके चल रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टीज़ कन्वेंशन में आते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ टू एक्सेस प्रोग्रेस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, नए लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उसको अपनाते हैं, और सेट करते हैं टारगेट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अभी तक बहुत सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो चुके हैं, जिसको हम लोग कॉप कहते हैं। आप सुनेंगे COP21, COP22। आप गूगल भी कर सकते हैं, विकीपीडिया पे भी जा सकते हैं। ये लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में हर साल, हर 1-2 साल पे बात करते हैं। उसी दौरान जब क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है तो एक क्योटो प्रोटोकॉल आता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये अडॉप्ट किया था 1997 में। इसका टारगेट होता है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुके हैं वहाँ से ग्रीन हाउस गैस को कम्प्लीटली हटाना है।
इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये UNFCCC के साथ है इसलिए हम लोग देख रहे हैं। जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक आता है माराकेच एकॉर्ड। एक एग्रीमेंट है एंड डिसीजन एडप्ट लिया गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा। कहाँ पे? माराकेच में इन 2001। ये एक जगह है, आप विकिपीडिया करिएगा, गूगल करिएगा। ये अकॉर्ड क्या कहता है कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमको क्योटो प्रोटोकॉल एंड इस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग क्लीन डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमको क्लीन डेवलपमेंट अपनाना है और सबको प्रमोट भी करना है कि आप लोग भी अपनाइए। क्योटो प्रोटोकॉल अपनाना है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और वो एक अच्छा होना चाहिए। हम जो भी चीज़ अपनाएं सामने वाले को भी बोले कि आप भी अपनाओ, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फिर आता है बाली एक्शन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस द्वारा बाली में अपनाया गया था 2007 में। इसका रोड मैप क्या है? ये नेगोशिएट करता है पोस्ट 2012 क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट अंडर UNFCCC। 2012 के बाद जब क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे बात किया गया था तो उस समय इसको नेगोशिएट करके अपनाया गया था UNFCCC के कारण। फिर आता है दोदा अमेंडमेंट, बहुत सारे आते हैं। ये अमेंडमेंट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान और इसको 2012 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था कि अपनाया भी गया, लागू भी किया गया, इसको आगे भी बढ़ा दिया गया कि कोई बात नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन अभी भी जारी है, ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन अभी भी जारी है, तो इसको 2020 तक अब आगे बढ़ा दिया जाए। उसके बाद आते हैं पेरिस एग्रीमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, 2015 को अपनाया गया था। किसके अंतर्गत? UNFCCC के अंतर्गत। इस एग्रीमेंट का गोल था लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो उसको हमको घटाना है। कितना डिग्री तक घटाना है? 2 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड हो सके तो इसको लिमिट करो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, उसको घटाओ। पहले अपनाया गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग को घटाना है, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि नहीं, ये और भी हानि करेगा, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को घटाया जाए, ग्रीन हाउस गैस को घटाया जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग घटेगा। तो ये सब देखते हुए these protocols and agreement are all aimed to addressing the pressing issues of climate change and working toward a sustainable future of our planet। जब ये सब चीज़ें देखी गई तो ये पता लगा कि यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल पे ध्यान देते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पे ध्यान देते हैं, ग्रीन हाउस गैस को घटाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है तो, और सस्टेनेबल को क्लीन रखना है, तो हमको ये सब चीज़ अपनाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें यूनाइटेड नेशन FCCC के अंतर्गत चला। इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो सस्टेन करेगा, हमारा जो प्लानेट होगा वो स्वच्छ होगा, ठीक है। तो ये एक थीम के साथ हम लोग आगे बढ़े, सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट। तो यहाँ पे आप पेरिस एग्रीमेंट देख रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सब आपको मैच द कॉलम में देंगे, ये सब किस ईयर अपनाया गया था, किससे रिलेटेड है, बाली एक्शन प्लान, माराकेच एकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को डिटेल में जाना। मैं आप लोग के बीच ऐसे ही सीरियल वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। और आप यदि सेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों या अपने एकेडमिक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस को लेके, तो ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एक नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको अरस्तु विज्ञान पे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपको नोट्स कैसा लग रहा है। और जैसे ही यूनिट 8 कंप्लीट होगा मैं इसका PDF टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा, ठीक है। साथ में मेरा कोशिश ये रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले
मैं यूनिट 10 का भी बचा हुआ 1-2 लेक्चर डाल दूँ, ठीक है। तो आई होप आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो थैंक यू।